साथियों नमस्कार। मैं विकलांग राजकेश्वर सिंह आज उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे जनसंपर्क में पिछले 8 सितंबर 2020 से और इसके पहले भी हमने यहाँ पे जनसंपर्क किया हूँ। साथियों, दिशा बिल हर हाल में भारतीय संसद से पास होना चाहिए। दिशा बिल ऐसा कानून है जिसमें बलात्कारियों को 1 महीने में फांसी की सज़ा होगी। दिशा बिल अगर भारतीय संसद से पास हो जाती है तो भारत की माँ, बहन, बहू, बेटियों को कदापि कोई बुरी नज़र से नहीं देखेगा, क्योंकि अगर प्रत्येक राज्य में बलात्कारी फांसी पर लटकेंगे तो निश्चय ही उनका रूह कांपेगा और इस बलात्कारी वाला घिनौनी हरकत करने से वो बचेंगे। मैं विकलांग राजकेश्वर सिंह तथा मेरी पत्नी गिरजा देवी दिशा बिल के लिए आप लोगों का सहयोग करने का अपील करते हैं तथा आप लोगों से 1-1 रुपये की चंदा हम लोग चाहते हैं। आप लोगों का 1 रुपया चंदा ही हम लोगों के लिए आशीर्वाद होगा। साथियों, दिशा बिल कानून आखिर में क्यों नहीं पास हो रहा है भारतीय संसद से, मैं पूछना चाहता हूं। जबकि भारत की सबसे बड़ी बुराई है बलात्कारी। मोदी सरकार नारा लगाती है बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। आखिर में मैं विकलांग राजकेश्वर सिंह और मेरी पत्नी गिरजा देवी ने बेटी बचाया है, लेकिन मोदी योगी राज में बलात्कारियों से बेटी को बचाया है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटना दोबारा न घटे, इसलिए दिशा बिल को भारतीय संसद से पास किया जाए और भारत के प्रत्येक राज्य में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने प्रत्येक राज्य में दिशा बिल को लागू करें। साथियों, दिशा बिल कानून अगर संसद से पास हो जाता है तो निश्चित तौर पे दिशा बिल पास होने से बलात्कारी वाली घटना पे लगाम लगेगी, क्योंकि अगर प्रत्येक राज्य में बलात्कारी फंदे पर लटकेंगे, फांसी के फंदे पर लटकेंगे, तो उनका रूह कांपेगा और इस अपराध करने से बचेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे उत्तम नगरपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे जनसंपर्क में बैठा हूँ तथा आपके सामने मेरा परिवार भी है। हम लोग परिवार के साथ हम संपर्क करता रहता हूँ। मेरे बच्चे भी और मेरा साथ देते हैं। और जो लोग गिरजा देवी के जो बलात्कारी हैं और जो सहयोगी हैं, मैं योगी सरकार और महाराजगंज उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि उनके ऊपर FIR दर्ज करें। मेरी पत्नी गिरजा देवी गवाही देने को तैयार है। रही बात अगर बलात्कारी घनश्याम जायसवाल, विलास गौड़, जय सिंह, महेंद्र सिंह, बारीगांव का पूर्व प्रधान अनिल सिंह और बारीगांव का प्रबंधक रामनाथ सिंह के ऊपर FIR होगी तो मेरी पत्नी की सुरक्षा दिया जाए। मेरी पत्नी गवाही देने को तैयार है, क्योंकि बलात्कारी हमेशा चाहते हैं कि हमारा सबूत मिट जाए।
तो सबूत मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी उनके हर हरकत से गुजरने को तैयार हो जाते हैं। गलती जैसे आपने सुना होगा कि प्रियंका रेड्डी हैदराबाद की घटना हुई। प्रियंका रेड्डी घटना के बाद बहुत हाथ पैर जोड़ी कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर लूँगी, मुझे इस हाल छोड़ो। लेकिन बलात्कारी क्या किए, उन्होंने अपनी सबूत मिटाने के लिए उसको मार डाला। आपने उन्नाव की रेप घटना सुना होगा, जिसमें बीजेपी के विधायक ने भी उन्नाव रेप कांड पीड़िता को भी मार दिया। साथियों, आप लोगों का सहयोग रहा तो निश्चय तौर पे हम दिशा बिल पास करने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे और सरकार को हर हाल में दिशा बिल कानून भारतीय संसद से पास करनी चाहिए। और दिशा बिल पास कराने के लिए हर तरह के लोगों को, हर सामाजिक लोगों को, हर पार्टी के लोगों को, क्योंकि ये सबसे बड़ी बुराई है, समाज की सबसे बड़ी बुराई है दिशा बिल कानून। दिशा बिल ऐसा कानून है जिसमें रेप का पीड़िता का 7 दिन के अंदर मेडिकल चेकअप होगा और 14 दिन के अंदर कोर्ट की सारी प्रक्रिया पूरी होगी और उसको 1 महीने के अंदर बलात्कारी को फांसी पर लटकाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जनसंपर्क में बैठे हैं और उसके साथ साथ अपना संपर्क कर रहे हैं। साथ में मेरे बीवी बच्चे भी इस अभियान से जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हर हाल में बलात्कारी और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हुगली पुलिस जिला महाराजगंज यूपी को बलात्कारियों से मिली हुई है, बलात्कारियों को बचाना चाहती है। आपने 22/8/2020 का हुगली पुलिस का रिपोर्ट आख्या देखा था, जिसने साफ लिखा था कि मैं उसमें धरना प्रदर्शन और गांव वालों को मुकदमे में फंसाना चाहता हूं। मेरे गांव के वाले ही तो आरोपी हैं, उन्होंने तो मेरे पत्नी के साथ ऐसा घटना को अंजाम दिया है। रही बात गांव का प्रधान 8 लोगों का आवास पास कराया, लेकिन ये विकलांग का जाकर मेरा पिपरा ब्रह्मन बारी गाँव थाना हुगली जिला महाराजगंज यूपी का आवास देखिए। क्या मैं विकलांग आवास के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की योजना के पात्र नहीं हूँ? लेकिन मैंने 20,000 रुपया नहीं दिया। हाँ, प्रधान मेरा विरोध करता है क्योंकि मैंने उस पर उंगली उठाया। जितने लोगों का आवास पास कराया सबसे 20,000 रुपया लिया गया। साथियों, मैं क्यों कहूँगा? हाँ, मैंने सभी आवासों पर, मैं पेंटर हूँ, मैं सभी आवासों पर लिखाई किया था और लोगों से संपर्क किया। लोगों ने बताया कि प्रधान ने 20,000 रुपया की मांग की। मैं कदापि पैसे नहीं देने को तैयार था और मेरा आवास नहीं पास हुआ। इसके पहले मैंने ITI अप्रेंटिसशिप पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना PMEGP के अंतर्गत लोन मांगा था, लेकिन बैंक मैनेजर ने रिश्वतखोरी किया और मुझे लोन नहीं मिला। जब मैंने SBI के सामने आत्मदाह की चेतावनी दिया तो SDM ने बैंक मैनेजर से रिश्वतखोरी किया, उससे पैसे लेकर मुझे शांति भंग में 5 दिन जेल में डाल दिया। साथियों, क्योंकि मैं भी हिम्मत नहीं हारा हूँ। बलात्कारियों और रिश्वतखोरों की सज़ा सिर्फ फांसी होनी चाहिए, क्योंकि पीड़िता थाने पर जाती है, उसको डराया धमकाया जाता है, उसको भगा दिया जाता है और बलात्कारियों से खूब पैसा झीटा जाता है, खूब पैसा लेकर उस मैटर को दबाया जाता है। तो जितना गुनाहगार बलात्कारी हैं, उतना गुनाह जो थाने के रिश्वतखोरी करते हैं, वो रिश्वतखोरी भी उतने गुनाह के पात्र हैं, उनको भी फांसी की सज़ा होना चाहिए। मेरी सरकार से मांग है। साथियों, आप लोग मेरा सहयोग करके, मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर चल रही है और मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती तो निश्चय ही, लेकिन आप लोगों के 1-1 रुपये की मैं आशीर्वाद, 1-1 रुपये का चंदा मेरे लिए आप लोगों का आशीर्वाद सिद्ध होगा। आप लोगों के 1-1 रुपये के चंदे से मैं हक की लड़ाई, न्याय की लड़ाई लड़ूंगा और मैं निश्चय ही
दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन करूँगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए और सरकार को इस कानून को पास करने के लिए बाध्य करूँगा कि सरकार दिशा बिल कानून को भारतीय संसद से पास करे तथा भारत के प्रत्येक राज्य में किसी भी पार्टी की सरकारों में से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगा कि दिशा बिल को अपने राज्य में लागू करें और दिशा बिल कानून पास होने पर निश्चय ही भारत की जो सबसे बड़ी बुराई है बलात्कारी और रिश्वतखोरी, उस पर लगाम लगेगी। साथियों, आप एक होकर एक आवाज़ में उठाएं कि हर हाल में हर भारत की माँ बहन बेटियों पर कोई अत्याचार नहीं करे। बार बार ये रूह कांपा देने वाली घटना, बलात्कारी वाली घटना रूह कांप जाती है। साथ ही किसी भी भारत के माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कारी वाली घटना होती है। इसलिए भारत के संसद से दिशा बिल कानून पास होना चाहिए। सब लोग एक साथ आवाज़ उठाएं, दिशा बिल कानून भारत की संसद से पास होना चाहिए और भारत के प्रत्येक राज्य में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, प्रत्येक राज्य में दिशा बिल कानून लागू होना चाहिए। साथियों, जय हिंद। साथियों, आप लोगों का सहयोग करने का अपील है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें, ये अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।